नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रॉब्लम ऑफ नंबर सिस्टम। तो आज का हमारा ये टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्न। हम इस क्वेश्चन में 2 डिजिट या 2 अंकों पर आधारित प्रश्न को हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बेसिक थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे 2 डिजिट है, 2 डिजिट का कोई नंबर्स लेते हैं। 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट नंबर कोई भी कंसिडर कर लो आप। जैसे मान लो हम 23 लिखते हैं, तो 23 को इट कैन बी आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 × 10 + 3 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बॉक्स में हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, पहले बॉक्स में आपका हो गया 3। ठीक, तो इट कैन बी रिटेन एज, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 10 × 2 प्लस। ओके, अब सेकंड कंडीशन। अब मान लीजिए इनके जो प्लेस है ना, इनको प्लेस को हम अल्टरनेट कर दे रहे हैं। इस प्लेस पर ये आपस में अल्टरनेट कर दिया, तो मतलब ये फर्स्ट प्लेस पर कितना आ गया, यहाँ पे 3 कर दिया, सेकंड प्लेस पर क्या हो गया आपका 2 हो गया। क्लियर? तो अब इसको आप कैसे ले सकते हो, अगर अल्टरनेट हो जाएगा तो 10 × 3 + 2, ठीक है, 32 32। ये सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट हो गया कि अगर 2 अंकों का है तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, 2 अंक, 2 डिजिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 2 डिजिट नंबर्स को जब कभी रिप्रेजेंट की बात आएगी कि ठीक है, 2 संख्याओं, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, इस तरह से वर्ग आएगा कि 2 अंकों की एक संख्या, कोई भी संख्या होगी तो इस फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट होगी। पहले 2 अंकों की एक संख्या को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 10x प्लस, ठीक है, एक्स वाई क्या होंगे, ये जो है एक्स होगा और ये वाई। समझ में आ गई बात आपकी, 2 अंकों की एक संख्या। क्लियर? 10x प्लस वाई। ठीक, अब यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, के स्थान बदल दिए जाए तो संख्या क्या बनेगी। अब अंकों के स्थान, जैसे इसके लिए हमारी संख्या मान लीजिए एक्स वाई थी, अब यहाँ पे संख्या हमारा इस तरह से हो गया वाई एक्स, तो इसको अब क्या ले सकते हो, 10y प्लस। क्लियर? तो 2 अंकों की संख्या को हम पहले इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर अंकों के स्थान बदल दिए जाएंगे तो वो 10y प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने अंकों का स्थान बदल दिया था 3 2, तब ये क्या हो गया 10 × 3 + 2। अंकों का स्थान आपस में बदल लिया, इंटरचेंज, जब नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे उस केसेस में हमारा ये मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसी पर हम फोकस आउट करेंगे। ठीक है, ये अंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड टू, ठीक है, नंबर्स। ये एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दैट इज रिप्रेजेंट बाय नंबर्स। ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से हमें इसको एक कंसिडर करके आपको समझाने के लिए लिखा है। ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की संख्या आएगा तो इस तरह से लिखेंगे, और 2 संख्या आएगी तो अलग बात रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों पे पॉइंट पे इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए, अब पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझना है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। तो पहले 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या हम मानेंगे। ठीक है, माना माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हमने कंसिडर किया था 10x प्लस वाई। ठीक, अब अगर अंकों के स्थान बदल दिए जा रहे हैं, ठीक है, अंकों के स्थान क्या क्या है, अंकों के स्थान बदलने पर, ठीक है, अंकों के स्थान स्थिति बदल दी जाए, ठीक है, यदि को के स्थान बदल दिए जाए
तो संख्या कैसे हो जाएगी आपकी 10y प्लस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि अगर ये इस तरह से मान लीजिए एक संख्या है आपकी x और ये y, इनके डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से 10x प्लस वाई। इस वाले के लिए कह रहा है कि अगर उनके अंकों के स्थान को आपस में हम इंटरचेंज कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा? इकाई दहाई, मतलब 1 और फिर 10, तो 10 प्लस 10th प्लेस पर ये एलिमेंट्स होगा, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए, अंकों की एक संख्या तो उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। मतलब ये संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है? 63। 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 63। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, वी गेट द रिजल्ट। तो 10x, अब यहाँ से प्लस वाई कर लीजिए पहले, माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9x हो गया माइनस 9y हो गया आपका इज इक्वल टू 63, और x माइनस वाई इक्वल टू 9 कॉमन कर लेंगे तो 63/9 7 हो गया। तो कह रहा है कि देन उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? जो अंकों x y है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? x माइनस वाई 7 हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ट्रिक्स यहाँ पर ये है कि अगर डिफरेंस पूछता है तो हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और यदि सम होता है तो 11 से डिवाइड करते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम है। आइए वाले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो अंकों की, तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 11 है। ठीक है, यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा? ठीक, तो अब दो अंकों की संख्या क्या होगी? पहले ये तो पहले समझिए आप कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर कितना होगा? 10x प्लस वाई। ठीक, अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया। अगर अंकों को आपस परस्पर पलट देते हैं, जैसे ये तो आपका x रहा, दूसरे बॉक्स में y रहा, अब इनको आपस में पलट दिया, वहां y कर दिया, यहाँ पे x कर दिया, तो जो नई संख्या हो जाएगी, अंकों को पलटने पर नई संख्या अंकों को पलटने पे क्या हो जाएगी? 10y प्लस एक्स। जो अंकों को आपस में अगर हम अल्टरनेट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो नई संख्या मिल गई। दूसरी चीज और क्या दिया है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब संख्या जो हमारे पास क्या है? ये x है और y है, तो इनका योग दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना दिया है? ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि इनका सम क्या होगा, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 10 मतलब 11x हो गया प्लस 11y, 11 कॉमन है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई ऑलरेडी आपको दिया है कितना? 11 इंटू 1 2, दैट इज दैट। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, कि इसको हम कैसे समझे और बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं, तो यदि दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 है तो उनके वर्गों का योग कितना होगा? दिस इज क्लियर। दो संख्याओं का योग मतलब इस तरह से दिया है कि ये जो दो संख्याएं हैं, कि दो संख्याओं का योग 100 है। क्लियर, दो संख्याओं है, दो अंकों की नहीं है, याद ध्यान रखिए, दो संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं हम कि फर्स्ट संख्या है कितनी? x है, सेकंड क्या आपका है? y है। तो इन दोनों का जो सम है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 100। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका है? ये 37। ठीक,
तो कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, वर्गों का अंतर। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो सिंपली आप, दोनों का मल्टीपल, तो मतलब जो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 137। तो अब a प्लस बी और a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3700, 37 हो गया आंसर आपका। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आसानी से आप समझ करके कर सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, मतलब कि मान लीजिए कि माना प्रथम संख्या x एंड द्वितीय संख्या बराबर y। ठीक है, प्रोसेस सिस्टम एक लगाने का, सॉल्व करने का तरीका भी कह कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 68, मतलब जो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के वर्गों का योग दे दिया, उनके अंतर का वर्ग 36 है। अब देखिए उनके अंतर का वर्ग, ठीक है, इट मीन्स क्या कह रहे हैं कि देयर डिफरेंस इज 36। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर 16 एंड देयर, उनके अंतर का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 36, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है 36। ठीक, दैट इज हियर क्वेश्चन में यहाँ देखिए दिया है ना ये कि अंतर, उनके अंतर का वर्ग 36 है, अंतर हो गया x माइनस वाई, उसका स्क्वायर हो गया 36। अब वो क्या कर रहा है कि उन संख्याओं के गुणनफल का क्या है, गुणनफल क्या है। अब इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2xy इक्वल टू 30। सिंप्लीफाई कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी दिया है 68, तो यहाँ पे रख दीजिए 8 माइनस 2xy इक्वल टू 36। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो माइनस 2xy इज इक्वल टू 36 माइनस, सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 6 गया 2, 6 और 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे 6 से 3 चला गया माइनस 32। तो अब प्रोडक्ट हमें चाहिए सिर्फ एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 32 अपॉन माइनस, संख्याओं का जो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका कितना हो गया, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो हो गया आपका 16। तो ये फाइंड आउट हो गया। तो लॉजिकल है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो अंकों की दो संख्याओं में 24 का अंतर है। अब देखिए दो संख्याएं हैं, दो अंकों की दो संख्याओं में 24 का अंतर है। ठीक है, तो दो अंकों की दो संख्याएं, दो अंकों की दो संख्याओं में 24 का अंतर है, दोनों संख्याओं का योग 102 है, इनमें बड़ी संख्या क्या हो। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी हो अंतर है, तो मान लेते हैं कि माना जो बड़ी संख्या है आपका x है और छोटी संख्या जो हमारे पास है तो हम y मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर एंड लार्जर जो नंबर्स हैं, तो डिफरेंस जो होगा कह रहा है कि डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 और सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 102। तो बस इन दोनों को अब ऐड कर दिए सिंपली, तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x मिल गया, y कैंसिल हो जाएंगे, ये वो कैंसिल, इक्वल टू 6 2 1, x इज इक्वल टू हो गया 126/2 63। तो आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी हो गई
बस लॉजिकल है, इस तरह के लॉजिकली पॉइंट से बहुत छोटे छोटे बेसिक प्रॉब्लम हैं जिनको कि हम कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अनदर मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन। कह रहे यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन को समझिए आप। दो अंकों की संख्या है, जैसे फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर y है, तो दो अंकों की संख्या हमारी क्या बनेगी, दो अंकों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस। अब कह रहा है कि अंकों को उलट कर, तो उलट देते हैं हम, संख्याओं को उलट देते हैं, y कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं x कर देते हैं। अब क्या बन जाएगी, नई संख्या हमारे पास क्या बनेगी, नई संख्या हो जाएगी 10y प्लस। ओके क्लियर। अब पहला कंडीशंस क्या कह दिया ये देखिए, दो अंकों की संख्या में संख्या के अंकों का योग, यहां पर स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है, संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर्स 2 डिजिट 12, मतलब जो संख्या ये है एक्स वाई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू। ओके, पहली कंडीशन हो गई है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब यहां देखिए, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, अंकों को जो पलट दिया तो नई संख्या हमारी क्या बनी, ये मतलब कौन सी संख्या बन गई 10y प्लस। कह रहे कि जो मूल संख्या हमारे पास क्या है, ये है जो मूल संख्या हमारे पास क्या है, दैट इज 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इससे कह रहा है कि 18 अधिक है, ये वाला जो है ना 18 मोर देन है, 18 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वल करना है तो इधर हम 18 ऐड कर देंगे। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो इसको लेफ्ट में ले आएंगे। ये देखिए y, तो कह रहा है कि फाइंड ओरिजिनल नंबर्स, तो नंबर्स को फाइंड करना है आपको, क्या रिजल्ट मिलेगा, ओरिजिनल नंबर फाइंड नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो देखिए अब इस केसेस में इसको इधर लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाएगा y और माइनस, तो 9y और माइनस 9x इज इक्वल टू 18, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, 18 से डिवाइड, यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड कर देंगे तो x x कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 2y इज इक्वल टू कितना होगा 14, y इज इक्वल टू 7, और इस y का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से y का मान रख दीजिए यहाँ पे, x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 12, x बराबर कितना हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7, तो संख्या जो हमारे पास है क्या हो जाएगी आपकी, हमने क्या लिया है दैट इज ईयर, ये आपका है x और ये y है, तो ये हो गया 557, हमारे पास जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी 57 हो जाएगी। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, दो अंकों की एक संख्या, ठीक, अंकों को योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी। तो पहला, दो अंकों की संख्या जो हमारे पास होती है इसको x, ये y, ठीक, तो दो को संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 10x प्लस वाई। ठीक, कह रहा है कि अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग, अंकों का योग कितना होगा, अंकों का क्या है x और y अंक है, तो अंकों का योग क्या होगा
एक्स प्लस, तो ये जो इसका 4 टाइम्स है, तो अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और x प्लस, क्योंकि जो दो अंकों की संख्या है ना 10x प्लस वाई जो है इसका 4 गुना है, ठीक है, 4 टाइम्स है, तो इक्वल करना है तो इसमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए अब पहले, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4y। सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं आप और आगे का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। या इसको इधर ले आते हैं, 10x माइनस 4x और प्लस वाई माइनस 4y 0, तो दैट इज ईयर 6x माइनस 3y, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, तो सिंप्लीफाई और कर लीजिए आप, तो ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपका, 3 कॉमन भी है, 3 से डिवाइड भी कर सकते हो आप, या 3y इज इक्वल टू 6x, तो y इज इक्वल टू, ठीक, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरे सेंस में, दूसरा जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन में अब जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। मतलब संख्या में अगर हम 9 ऐड कर दे रहे हैं, कौन सी संख्या, जो हमारे पास संख्या कौन सी है 10x प्लस वाई, इसमें जैसे ही 9 को ऐड कर दिया तो कह रहा है कि उसके अंक उलट जाते हैं। तो पहले एक्स वाई था, अब अंक कैसे हो गए, वाई एक्स हो गए, इस फॉर्मेट में हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा 10y प्लस, बस आप सिंप्लीफाई करिए, 10x प्लस वाई प्लस 9 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10x में से माइनस एक्स हो गया माइनस 9y हो गया, और प्लस 9y सॉरी 9x माइनस 9y इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाइए इस वाले पोर्शन को, माइनस 9 से डिवाइड हो जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x दिया है, तो y इज इक्वल टू 2x यहाँ पे हम पुट अप कर देते हैं, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 हो गया। अब इस वाले में रख दीजिए, तो x इक्वल टू 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू, संख्या जो हो जाएगी आपकी हो गया एक्स वाई का मतलब हो गया आपका 12, ठीक है, हो गया आपका 12, क्लियर। बहुत आसान है कंसेप्ट को समझना और अंडरस्टूड करना। आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे आपका आंसर वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हो, जैसे 12 आया, तो अब देखिए 12 यहाँ पे 10x, ये तो आपका 12 है, देखिए 12 ये हो गया इज इक्वल टू कर एक्स प्लस वाई कितना, इन दोनों संख्याओं का मतलब 4 इंटू 3 1 प्लस 2 हो गया, 4 3 12, तो 12 इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 12 में 9 जोड़ दिया तो 21 आ गया, तो 12 का 21 हो गया, जस्ट संख्या के अंक बदल जाते हैं। तो ये आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है, मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है, ठीक है। तो अब जो ओरिजिनल नंबर्स है, सबसे पहले तो वही करना आपको, ओरिजिनल नंबर्स हमारे मान लीजिए x है और ये y है, ठीक। जो नंबर्स होगा हमारा, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स यहाँ से जो बनेगा 2 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना होगा आपका 10x प्लस वाई, ठीक। अब करें इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज का मतलब ये हो गया y और फिर ये आपका x हो गया, ठीक। तो अब जो न्यू 2 डिजिट नंबर्स बनेगा आपका न्यू 2 डिजिट नंबर रूल क्या होगा आपका 10y प्लस, ठीक हो गया ये। अब कह रहा है कि जो उनका डिफरेंस है,
इन दोनों का डिफरेंस, दो अंकों की संख्या और उनके प्रश्न बदल कर बनाई संख्या का डिफरेंस 18 है। मतलब 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 18। ये ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है जो कि गिवन है। तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 वाई हो गया आपका। तो दैट इज योर x माइनस वाई। ये आपका कॉमन क्वेश्चन हो गया और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इस तरह से ये निकल गया। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिफरेंस निकल गया, डिफरेंस ही फाइंड करना था हमें। 9 नंबर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो दहाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वर्क है वेरी वेरी, बट दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम। ठीक है, तो अब जो संख्या हमारे पास है पहले तो वो तो दिस इज एक्स और वाई। तो जो 2 डिजिट नंबर्स है वो हमारा क्या होगा, 2 डिजिट पर हमारे पास हो गया 10x प्लस। अब सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट इज 9 लेस देन दैट नंबर्स। अब बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब क्या हो गया आपका, इन दोनों का सम x प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू उस संख्या से 9 कम है। तो संख्या हमारे पास कौन सी है, 10x प्लस वाई, इससे 9 कम है। तो या तो आप इधर 9 इसमें 9 जोड़ दीजिए, इधर 9 माइनस कर दीजिए। लॉजिक मिल गया आपको क्वेश्चन का आंसर। अब बस अब ये फाइंड आउट हो गया, तब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए आप। तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक, ठीक, तो देखते हैं। देखिए ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई माइनस वाई, वाई कैंसल, ठीक, क्लियर। वाई वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, इज इक्वल टू माइनस लाइक दैट एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा। एक्स इक्वल टू 1 मिला, दहाई का अंक आपको फाइंड आउट हो गया कि नहीं फाइंड आउट हो गया। एक्स कहाँ है, ये है 1, ये एक्स है, और वाई ये इकाई का अंक है, तो दहाई का अंक हो गया ये आपका 10 डिजिट नंबर, सो दैट इज द 1। तो एक्स से मिल गया, इससे 10 हो गया। क्लियर। इस तरह से स्टूडेंट इसको हम कर सकते हैं। बातें अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, अभी 2 अंकों की बनी है, 2 अंकों की बनी है, पहले क्लियर कर दिया। संख्या का 1/4 के 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात संख्या, जो नंबर्स है। तो संख्या हमारे पास हो गया 10x प्लस, अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, संख्या का 1/4 मतलब 10x प्लस वाई का 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू उसके 1/3 से 2 कम है। 1/4 से इसके 1/3 से मतलब 10x प्लस वाई इंटू 1/3 से 2 कम है। तो या तो 2 इधर ऐड कर दो आप लेफ्ट में, या 2 इधर कर दो, सिंपली सी बात है। ये क्वेश्चन को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर ऐड करेंगे किधर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। अब इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, देखिए रिजल्ट क्या मिल सकता है। ये हो गया 10x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू, ये हो गया आपका 10x प्लस वाई बाई 3। टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, लेफ्ट राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लीजिए पहले। ये एलसीएम हो गया, तो 10x प्लस वाई माइनस 6। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मतलब इसको 10x प्लस वाई बाई 4 है, और यहाँ पे है आपका 10x प्लस वाई माइनस 6/3।
इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 इंटू 10x प्लस वाई, 4 इंटू 10x प्लस वाई माइनस, ओके क्लियर। सिंप्लीफाई करिए, 30x प्लस 3y इक्वल टू 40x प्लस 4y माइनस 24, ओके। अब एक्स वाई को एक तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए, आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वो बेसिकली फाइंड आउट हो जाएगा। देखते हैं, तो ये जो अब इधर इसको इधर ले आइए या इस वाले सभी को इधर ले आ जाइए, ठीक है। तो आपका 40x प्लस 4y माइनस 30x माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0, ओके। देखिए क्या होगा, आपका 10x हो गया प्लस y हो गया इक्वल टू 4, ठीक। तो अब संख्या हमें क्या फाइंड करना है, उस पर फोकस कर। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग। तो संख्या हमारे पास पहले क्या है, संख्या हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई, ये मिल गया संख्या, क्या मिल गया ना हमारे पास, इज इक्वल टू 4। तो अब संख्या 24 मिल गया, तो उनके अंकों का योग, अंकों का योग प्लस 4, दैट इज द आंसर इज बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। टेक केयर, थैंक यू।